एस हाइड्रोक्सी बेंजीन C6H5OH। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ऐसे बनी होती है, अगर खाली बेंजीन होती तो हम उसे बोलते C6H5। अब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? C6H5OH। ये OH कौन सा है? ये वाला। तो कलेक्टिवली इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल। लेकिन अगर अलग अलग करके बोले हो तो क्या बोल सकते हैं इसको? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी और इसे बेंजीन। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूजन रहते हैं कि OH को एल्कोहल बोलें या फिर हाइड्रोक्सी बोलें। देखो बच्चे, अगर वो OH अकेला है तो हम उससे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। अगर वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में है, किसी के साथ अटैच्ड है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप है, मीन्स एलिफेटिक चेन है, या फिर एरोमेटिक ग्रुप है कोई भी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओल। ठीक है, जैसे कि फिनाइल रिंग थी यहाँ पे, ठीक है, PHN फिनाइल। ठीक है, OL, ये जो OL वर्ड है दैट इज़ फॉर दी OH ग्रुप। तो अल्कोहल तब बोलते हैं हम उसे जब वो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में होता है। अगर वो अकेला होगा हम उसे अलग से बोलेंगे तो उसे हाइड्रोक्सी बुलाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिनोल्स की क्या कर रहे हैं? प्रेपरेशन कर रहे हैं। फिनोल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 84 होता है और उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे कि आपका कोई भी जो केमिकल है, फिनोल है, ये बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक पानी को हम गर्म करते हैं, जब तक गर्म होते होते वो उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर से नोट डाउन करते हैं हम, उसका 100 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक वो उबलता नहीं है। ठीक है, और जब तक उबलेगा नहीं हम उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कह सकते। तो ऐसे ही फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेपरेशन में फर्स्ट पॉइंट है कि हम फिनोल को कैसे बनाते हैं? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हम इसे बना रहे हैं फिनोल को, लेकिन इसे हम जो है एक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसी रिएक्शन का अगर हम क्या करें? नेमिंग रिएक्शन बोल सकते हैं इसे, कि इस रिएक्शन का नाम जो है वो डॉस प्रोसेस है। अब आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये आपको बताए कि यही रिएक्शन जो है वो डॉस प्रोसेस के नाम से भी बुलाई जाती है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, उनमें नेमिंग रिएक्शंस ऐसे ही आती हैं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया डॉस प्रोसेस। तो बेंजीन को हमने सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करवाया? क्लोरीन के साथ एंड फेरिक ट्राइक्लोराइड। फेरिक ट्राइक्लोराइड हमें यहाँ पे क्या मिला है? जब क्योंकि हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो क्लोरोबेंजीन मिल गया। अब इस क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं? बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 150 ATM। ठीक है, इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्लोरीन किसकी फॉर्म में चला गया? यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया और HCl की फॉर्म में निकल गया। बाकी क्या रह गया यहाँ पे? ये O रह गया और Na रह गया, यानी कि एक ऑक्सीजन और सोडियम। तो यहाँ पे देखो O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की नेचर होती है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और सोडियम की कैसी नेचर होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, क्योंकि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 10 फिल हो जाते हैं उसकी वैलेंस शेल में और एक रह जाता है जिसे वो डोनेट कर सकता है, इसलिए Na पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो एक डोनेट कर सकता है। कैल्शियम 2 कर सकता है, इसलिए कैल्शियम के ऊपर Ca2 पॉजिटिव लिखा रहता है। तो ये इसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोडक्ट को सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम ये है और फिनॉक्साइड किसे कह रहे हैं? बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन को। तो ये है फेन और ये है ऑक्साइड, सोडियम फेन ऑक्साइड। तो ये कलेक्टिवली क्या हो गया? सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, समझ आ रहा है? बी फॉर्म सेकेंड ईयर यस मैम। सभी को? एक ही बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, मनीष राज पटेल। बाकी कहाँ है? मधुर, आकाश, अभिषेक? यस मैम, यस मैम।
यस मैम। यस मैम। अगर बच्चे कहीं समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो सोडियम फेनॉक्साइड को हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं नेक्स्ट? वाटर के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोल सकते हैं। हमने इसकी हाइड्रेशन की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे H2O में एक हाइड्रोक्सी होता है और एक H होता है, ठीक है। तो वो जो एक H था वो यहाँ पे फिनोल की फॉर्म में आ गया और जो हाइड्रोक्सी था वो बेस की फॉर्म में चला गया, यानी कि NaOH। देखो H2O जैसे होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये जो वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सी फॉर्म में आ गया, ठीक। और इस Na पॉजिटिव के साथ ये वाला आपका जो OH नेगेटिव था ये किसकी फॉर्म में निकल गया? बेस की फॉर्म में, यानी कि NaOH, जैसे कि आपने एस्टिस डाला था। आपको सभी को पता है कि कैटलिस्ट का अपना केमिकली कोई रोल नहीं होता, वो प्रोडक्ट में नहीं आता है, वो सिर्फ क्या करता है आपकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट में एस्टिस वो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला था वो एस्टिस फिर से बाहर निकल गया, यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्सी यानी कि वो कलेक्टिवली सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में फिर से यहाँ पे निकल गया। आप यहाँ पे -NaOH लिख सकते हो, ठीक। और इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला प्रोटॉन H पॉजिटिव जो था ये प्रोटॉन है, ये फिनोल की फॉर्म में आ गया। तो फाइनली आपकी फिनोल बन गई, ठीक है। यही फिनोल, इसी फिनोल को हम दूसरे स्टेप से भी बना सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये देखो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं? हाइपोक्लोराइड के साथ, सॉरी ये फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 को लिख लो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बी फॉर्म सेकेंड ईयर, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथाइल, मिथाइल, एथ, मेथ, प्रोप। तो ये प्रोपीन है बच्चे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। तो प्रोपीन की प्रेजेंस में हमें सबसे पहले क्या मिला? क्यूमीन। हम इसे स्टार्टिंग रिएक्शन ऐसे तो नहीं ले सकते कि फ्रॉम क्यूमीन से रिएक्शन हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यूमीन हमें कैसे मिला है। क्यूमीन हमें सिंपल बेंजीन से हमने कैसे प्रिपेयर किया है? यहाँ पे ये है आपका प्रोपीन एंड फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस से हमें पहले क्यूमीन मिला, फिर क्यूमीन की हमने क्या की है? ऑक्सीडेशन की है, फिर हमें क्या मिला है? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने हाइड्रेशन की और फाइनली हमें फिनोल मिल गया। लेकिन फिनोल के साथ और कुछ भी निकला है यहाँ पे, क्या निकला है? एसीटोन, क्योंकि आपको पता है ये एसीटोन है। यहाँ पे एसीटोन कैसे बनता है? दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप और सेंटर में कीटोन ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो आप इनमें से कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में आया तो तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, अगर 2 या 3 में आया तो आप इनमें से 1 या 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको तीनों की फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें भी हम फिनोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट किसे बोल रहे हैं? इस वाली रिएक्शन को। लेकिन ये भी हमें कहाँ से मिली है? बेंजीन। बेंजीन को हमने ट्रीट करवाया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसे एज इट इज, इसके अंदर केमिकल नहीं डाला है फ्लास्क के अंदर, हमने सिर्फ फ्यूम्स दिए उसे, जैसे किसी चीज़ को हीट अप करते हैं और ऐसे वेपर्स जैसे गैस भाप बाहर आती है, जस्ट उसे फ्यूम्स दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, किसे? बेंजीन को। तो हमें यहाँ पे मिला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ट्रीट करवाया क्योंकि एसिड था, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। अगर हम इस रिएक्शन को चाहें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिला है, तो स्टार्टिंग यहीं से ही होनी है। फिर हमने इसको बेस के साथ ट्रीट करवाया एट दी टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है सोडियम फिनॉक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड, और इसकी हाइड्रेशन की और फिर से हमें फाइनली प्रोडक्ट मिला है आपका फिनोल।
ठीक है, क्लियर है सभी को? आपको सिर्फ यस मैम। क्या चीज़ याद रखनी है कि Yes, ma'am. आप इसमें इंटर यहाँ पे कि क्या डाल रहे हो, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसे डालने से हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे देखो SO3H था, SO3Na कैसे आया पता है आपको कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर। बच क्या गया यहाँ पे SO3 और यहाँ पे ये Na, तो SO3Na आपको पता चल जाएगा कि अपने आप प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अब हमें किसके साथ रिएक्ट करवाना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें किस केमिकल को लेना है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। अगर ऐसे समझ के करोगे तो कोई भी रिएक्शन आपको जो है उसमें मुश्किल नहीं आएगी, उसको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। क्रैम नहीं करना है, समझ के चलना है, ठीक है। ओके, बी फॉर्म सेकेंड ईयर। ओके मैम। नेक्स्ट है बच्चे बेंजीन। हम यहाँ पे भी फिनोल बना रहे हैं, देखो फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन किससे बना रहे हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाईएजोस को आपको पता है, मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी आपको बताया क्या बताया था, डाईएजोनियम का मीनिंग क्या होता है बताओ। डाईएजोनियम का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ। अर्जुन, सुमन, मनीष, सौरभ, जल्दी बताओ। डाईएजोनियम लिखा ना यहाँ पे, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट्स। डायोजोनियम N2 मॉलिक्यूल N2 के साथ रिएक्ट करता है, ऊपर N2 मॉलिक्यूल होता है, N2Cl या N2 के साथ बेंजीन N2 का थर्ड होता है। हाँ बेटा, N2 होता है। हम उसे कैसे खोल के ले सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और हमेशा नाइट्रोजन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाईएजो। डाई मीन्स दो, और नाइट्रोजन का नाम होता है एजो, ठीक है, अपने केमिस्ट्री में +2 लेवल पे पढ़ा होगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाईएजो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिनोल को बना रहे हैं किससे, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट्स। लेकिन कैसे, सबसे पहले हम फिर से वही अपनी बेंजीन उठाते हैं और उसकी क्या करते हैं, हम नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी नाइट्रेशन होता है तो आपको यही दोनों कलेक्टिवली एक साथ डालने होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर में कि नाइट्रेशन करने के लिए आपको ये दोनों ही केमिकल डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नाइट्रेशन से नाइट्रो ग्रुप आता है तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना, ये भी डालना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे क्या करेगा कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, माइंड में रखना है फॉर फ्यूचर, कि नाइट्रेशन हमेशा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, और हम किसी भी ग्रुप के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हैं नाइट्रेशन कराने के बाद, ठीक है। फिर नाइट्रोबेंजीन आ गए। नाइट्रोबेंजीन को हमने क्या किया, एसएन को क्या बोलते हैं, एसएन को क्या बोलते हैं, तीन। बस एक ही बच्चा बोल रहा है, +2 में तो सभी ने पढ़ा होगा, कोई और नहीं बोल रहा। कपिल, मनीष यादव, कपिल सैनी, आवाज़ आ रही है बच्चे, ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स देना है। एसएन इज अ टिन, ठीक है, टिन की प्रेजेंस में हमने क्या किया है, हमने इसे ट्रीट करवाया है, क्यों, क्योंकि हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, क्या हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रही थी, नाइट्रेशन। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक। इस स्टेप में क्या हो रही है, नाइट्रेशन, और इस स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा इसकी प्रेजेंस में होता है। टिन विद द HCl, कैसे रिडक्शन हो रही है, नाइट्रो ग्रुप से वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहीं पे भी आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा और आपको उसे अमाइन बनाना होगा, तो आपको क्या करना है, उसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें नाइट्रोबेंजीन से क्या मिल गया यहाँ पे, एनिलिन, ठीक। फिर एनिलिन को हमने यहाँ पे क्या किया है, सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करवाया, यहाँ पे
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मीन्स आयनिक फॉर्म में मिल गया ये आपको। अब इसकी हमने फिर से क्या किया है, हाइड्रेशन की है। इस हाइड्रेशन करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से वाटर डाला है तो एक HCl की फॉर्म में निकल गया और जो दूसरा OH है वो यहाँ पे निकल गया, और N2 जो है वो अपने आप डाईएजो की फॉर्म में निकला है, यानी कि एक N2 निकल गया, माइनस N2 लिख दिया मैंने, और क्या निकला, HCl निकला। ठीक, ये हाइड्रोजन और ये वाला OH हमें कहाँ से मिला है, H2O से, लेकिन ये कब मिला, जब हमने उसकी हाइड्रेशन करवाई है। ठीक है, ये N2 यहाँ पे निकल गया और HCl इससे एक हाइड्रोजन लेके ये वाला क्लोरीन HCl की फॉर्म में निकल गया, इसे भी आप माइनस लिख लो क्योंकि जो चीज़ रिलीज़ होती है उसे हम माइनस में लिख सकते हैं। और यहाँ पे और क्या बचा, H2O में से OH, तो ये फाइनली हमें फिनोल मिल गया। क्लियर है सभी को? प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम दी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। डन? बी फॉर्म सेकेंड ईयर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं लग रहे हैं? नो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। आप अटेंडेंस बोलेंगे सभी बच्चे। न्यू एडमिशन एक बच्चा था, सुमित। सुमित, यस मैम। सुमित बेटा समझ आ रहा है? सुमित, आई एम नॉट गेटिंग यू। यस मैम। समझ आ रहा है बच्चे केमिस्ट्री? अगर कहीं पे Yes, ma'am. Yes, प्रॉब्लम होती है तो बता देना, और नोट्स अच्छे से बनाते रहो अपने। ठीक है, आकाश पवार, आकाश, आकाश